हेलो दोस्तों, नेस्टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम अंसारी है और आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 2। हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी पहले ही हमारा ट्यूटोरियल जो है वो आ चुका है। ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम लोग कुछ कॉलम और रोज़ के ऊपर बात करेंगे कि आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। और बाकी अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जिस तरीके का भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैंने आपको शुरुआत वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये कॉलम और जो हमारी लेटी हुई हैं हमारी ये रो कहलाती हैं। अगर मान लीजिए मुझे कॉलम को अगर बड़ा करना हो तो यहाँ पर ABCDE करके ऐसे करके कॉलम लिखे हुए हैं सारे के सारे, और बीच में से इनके जहाँ A ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर एक लाइन आ रही है, जहाँ B ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी एक लाइन आ रही है, जहाँ C ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी एक लाइन आ रही है। फाइनली अगर मुझे यहाँ पर अगर कॉलम को बड़ा करना हो तो A और B के बीच में जो लाइन है हमारी, इसको पकड़ूंगा मैं और यहीं से पकड़कर मैं इनको कॉलम्स को बड़ा कर लूँगा। देखिए कॉलम यहाँ पर बड़ा हो गया है। ऐसे ही B वाला कॉलम को अगर बड़ा करना है तो लाइन को मैं पकड़ूंगा, B वाला कॉलम हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अगर रो को अगर बड़ा करना है तो यहाँ पर भी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके हमारी रोज़ आ रही हैं। अगर मैं रो को बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जैसे एक नंबर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर एक लाइन आ रही है, यहीं से पकड़कर मैं इसको बड़ा कर लूँगा। ऐसे ही 2 नंबर जब ख़त्म होगा तो एक लाइन आ रही है, यहीं से पकड़कर मैं इसको बड़ा कर लूँगा। ऐसे ही तीसरी लाइन आ रही है, तीसरी वाली लाइन को भी जहाँ ख़त्म हो रही है 3 की लाइन, वहीं से पकड़कर मैं रो को बड़ा कर लूँगा। तो इस तरीके से हमारी कॉलम और रो बड़ी हो जाएंगी। तो अगर आपको कॉलम बड़ा करना है तो कॉलम बड़ा हो जाएगा, अगर रो बड़ी करनी है तो आपकी रो बड़ी हो जाएगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है, मान लीजिएगा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें लिखना होता है। मान लीजिए जैसे हमने संडे मंडे लिखना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, SUNDAY हमने यहाँ पर लिखा संडे। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में जब अभी ये जो कर्सर है मेरा, देख रहे होंगे आप कर्सर, अभी वाइट कलर का कर्सर है मेरा। अभी मैं इसके कोने पर जाऊँगा, कॉर्नर पर जाऊँगा तो ये जो मेरा कर्सर है आपका, तो ये ब्लैक का हो जाएगा। जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है ना, आप ऐसे समझ लीजिएगा जो प्लस का साइन है हमारा अभी वाइट कलर का है, कोने पर जाऊँगा तो ब्लैक कलर का हो गया। बस खाली कुछ नहीं करना, मुझे माउस का लेफ़्ट क्लिक पकड़ना है और नीचे को करके ड्रैग करना है मुझे इसको। ठीक है, तो मेरे को जहाँ तक भी इसको करना है वहाँ तक मैं ड्रैग करके नीचे तक ले आऊँगा। मैंने सैटरडे तक ले आया तो ये संडे लिखना है, ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल नीचे तक मैं ड्रैग करूँगा तो ईज़िली यहाँ तक आ जाएगा। मान लीजिए मुझे जनवरी फरवरी लिखना है तो JANUARY जनवरी। मैंने फिर यहाँ पर जनवरी पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में मैं कोने पर जाऊँगा, कॉर्नर पर, और यहाँ पर ड्रैग कर करूँगा तो मैं दिसंबर तक मैं इसको खींच लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जनवरी फरवरी भी एक्सेल के अंदर लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉलम को बड़ा करना है तो C जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं पर लाइन आ रही है, इसको पकड़कर मैं बड़ा कर लूँगा। 2 3 का यूज़ कर सकते हैं, 1 और 2। यहाँ से हमने क्लिक करा, एक को हमने 1 नंबर को हम क्लिक करेंगे और बीच में से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कॉर्नर पर जाएंगे और कॉर्नर से पकड़कर इसको हम लोग क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, तो ये 10 तक गिनती आ जाएंगी, टेबल्स आ जाएंगी हमारी। टेबल्स भी लिखेंगे अभी हम लोग, तो टेबल बनकर पूरी 1 to 10 तक आ जाएगी। 11 से लिखना है हमें तो 11 12। 11 पर हमने क्लिक करा, बीच में से लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, कोने से पकड़कर फिर वही ड्रैगिंग करेंगे, इसके ड्रैग कर नीचे ले आएंगे इस तरह से। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए हमें टेबल लिखनी है, ऐसे 2 की टेबल लिखनी है, 2 दूनी 4। तो मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा और सिलेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे आऊँगा और कॉर्नर से पकड़कर मैं इसको यहाँ तक टेबल खींच दूँगा। ऐसे ही 3 की टेबल आएगी, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करूँगा, क्लिक करके नीचे को सिलेक्शन लेकर आऊँगा और सिलेक्शन लेके कोने से पकड़कर मैं इसको खींच दूँगा। ऐसे ही 4 की टेबल भी बना सकता हूँ मैं, 4 दूनी 8। क्लिक करा मैंने यहाँ पर, सिलेक्शन लिया नीचे लेफ़्ट क्लिक की से और कॉर्नर से ड्रैग कर मैं नीचे ले आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने संडे मंडे लिखे, जनवरी फरवरी लिखी, 1 to 3 लिखा। ठीक है नहीं, और इस तरीके से हम टेबल्स भी लिखी हमने यहाँ पर 2 से लेके 20 तक। आप टेबल्स घर पर ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई। ठीक, अभी ये थोड़ी शीट मेरी भर रही है तो कोई बात नहीं है, वैसे सिलेक्शन करके मैं इसे ख़त्म भी कर सकता हूँ, डिलीट भी मार सकता हूँ। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था शीट नंबर मैंने अगली लेकर भी यहाँ पर काम कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों,
अभी कॉलम और रो के बारे में आपको पता लग गया, कॉलम और रो कैसे कैसे बढ़ रहे थे आपके। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिएगा प्लस माइनस वगैरह अगर करना हो मैनुअली आपने इसमें, तो कैसे करेंगे आप। मान लीजिएगा हमने यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं 10, 20, 30, ठीक है। अब इनको बिल्कुल एक शुरुआती तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। बराबर का साइन लगाएंगे, बराबर का जो साइन लगाना जो है वो कंपलसरी है एक्सेल के अंदर, क्योंकि इसी से ही सारे के सारे फार्मूलाज स्टार्ट होंगे। फ़िलहाल मैं अभी फार्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एक बेसिक तरीके से जोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और ये तीनों संख्याओं को जोड़ना है मुझे, तो मैं लिखूँगा पहले 10, और जो आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड आता है जहाँ पर आपका नम्स लॉक मिलता है आपको, वहीं पर ही आपको एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर ही फिर आपने 20 प्रेस करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर 30 प्रेस करना है, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने ये आंसर आ जाएगा 60। अगर मैं मैनुअली ऐसे भी जोड़ूँ तो 3 और 20 50 और 10 60 हो जाता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मान लीजिएगा मैं माइनस करना चाहता हूँ, तो माइनस करने में भी मैं मैनुअल माइनस करेंगे फ़िलहाल, अभी ज़्यादा अभी एडवांस की तरफ को नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको मैं बेसिक टू एडवांस तक लेकर जाऊँगा। तो मान लीजिए 100 में से मुझे 40 नहीं करते, 30 घटा लेते हैं चलिएगा। मान लीजिएगा मुझे 100 में से 30 घटाने हैं, तो वही है इक्वल का साइन लगाऊंगा 100 और एक माइनस का चिन्ह प्लस के ऊपर आता है, तो यहाँ पर हम 30 लेंगे और एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 15 की मल्टीप्लाई 14 के साथ में करनी है, तो मैं वही है इक्वल का साइन लगाऊंगा, पहले 15 लिखूँगा इंटू 14 टाइप करूँगा और एंटर कर दूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। मान लीजिएगा मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड मान लीजिएगा 500 को मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो मुझे क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है, 500 लिखना है, और जहाँ मल्टीप्लाई का साइन था आपका, मल्टीप्लाई और माइनस का, तो उसी के बराबर में ये डिवाइड का साइन भी है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और 10 प्रेस कर दूँगा, एंटर उसके बाद में। तो यहाँ पर डिवाइड होकर मेरे सामने 50 की जो रेंज है यहाँ पर आ गई, क्योंकि 500 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये बिल्कुल एक स्मॉल तरीका बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का आपको। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, तो अभी हमने जो था वो डिवाइड करना यहाँ पर सीख लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाएगा या परसेंटेज। मान लीजिएगा हमें 400 का हमें 10% निकालना है, तो उसके लिए हम क्या क्या टाइप करेंगे, हम वही है बराबर का चिन्ह टाइप करेंगे और बराबर का साइन लगाने के बाद में, इक्वल का साइन लगाने के बाद में 400 लिखूँगा, इंटू लिखूँगा, 10 लिखूँगा और शिफ्ट के साथ में मैं 5 को प्रेस करूँगा। जहाँ पर हमारी अल्फ़ाबेटिकल की आती हैं तो उसके ऊपर 1 2 3 लिखी हुई होती हैं, तो उसके ऊपर 5 के ऊपर ही प्रतिशत का चिन्ह है हमारा, तो उसको मैं लगाऊंगा और एंटर को प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा प्रतिशत निकल ही आएगा। तो मैंने कुछ ये मैनुअल तरीके बतलाए हैं, जिनको आप करना चाहें मैनुअली तो इस तरीके से शॉर्ट में कर सकते हैं। इसके कुछ और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, उन दूसरे तरीक़ों पर हम बात कर लेते हैं शीट अगली लेकर। वो क्या तरीके हो सकते हैं, मान लीजिएगा हमें 10, 20 और 30 को अगर हमें जोड़ना है इनको, तो जोड़ने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, वही है इक्वल का साइन लगाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमने क्या लेंगे, 10 को लिया, मतलब कि 10 जब मैंने इसका लिया तो इसका वैल्यूएशन उठाया हमने। ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन क्या दिखा रहा है, आपका वैल्यू सेल का आपका वो A2 दिखा रहा है। तो A2 का मतलब क्या है कि A जो है वो कॉलम है, 2 हमारी रो है। ठीक है। तो मैं भी ये बताना आपको भूल गया था, ये जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट टाइप कर रखा है अपना, तो ये सेल कहलाता है असल में। ठीक है। नहीं तो इसकी जो वैल्यू है हमारी, जो इस सेल का संख्या है हमारा, वो है क्या है, A2। A2 का मतलब A कॉलम और 2 हमारी रो है। प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे सेल का हम वैल्यू लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, तीसरे सेल का वैल्यू लेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारा जो है वो आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से आप जोड़ लेंगे, उसी तरीके से हम सीक्वेंस से एक एक काम कर सकते हैं। 100 में से मान लीजिएगा 30 को हमने माइनस करना है, तो बराबर का साइन लगाएंगे, 100 लिया हमने, माइनस का साइन लगाया और यहाँ पर अच्छा 3 बन गया हमसे, कोई बात नहीं, 3 को ही माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो गया हमारे पास, 97 हो गया। ऐसे ही मान लीजिएगा 14 की मल्टीप्लाई हमने 10 में करनी है, तो उसके लिए हमने वो बराबर का साइन लगाना है। 14 लिया हमने, मल्टीप्लाई का साइन लिया और 10 ले लिया और एंटर मार दिया, तो ये हो गया हमारा। फिर ऐसे ही डिवाइड करना है, मान लीजिए 500 को हमने 10 से डिवाइड करना है, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, 500 डिवाइडेड बाई 10 लेंगे, तो 500 की पूरे वैल्यू ले लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाई
10 की वैल्यू ले लिया एंड देन एंटर। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो मान लीजिए 120 का अगर हमें 10% निकालना है तो उसके लिए भी वही चीज़ें हैं आपकी। आप बराबर का साइन लगाएंगे, 120 लिखेंगे, या फिर आप 120 ना लिखकर आप वैल्यूशन उठाइएगा 120 का, मल्टीप्लाई बाई 10 और प्रतिशत का चिन्ह, फिर शिफ्ट के साथ में आपने 5 को प्रेस करना है, देन एंटर करेंगे तो आपके पास सामने ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ तक आपने चीज़ें समझ ली होंगी ध्यान से। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।